नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल लगातार जारी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 16वें दिन काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। रायपुर के रामकुंड इलाके में 37 गरीब से छीना मकान निर्माण का हक। कांग्रेस विधायक की नाराजगी से लगी रोक। गरीबों के समर्थन में आगे आई बीजेपी। बिलासपुर में अनियमित कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। नियमितीकरण की कर रहे मांग। कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। हिंदी फिल्मों की कलाकार सारा अली खान पहुंची उज्जैन। बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुई शामिल। बाबा महाकाल से मांगी मन्नत। और जगदलपुर में महादेव घाट पर हुई भव्य महाआरती। 1100 दीपों के साथ मातृशक्तियों ने की महाआरती। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायगढ़ में राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बता दें कि 15 मई 2023 से पटवारियों की हड़ताल 16वें दिन भी जारी है। वहीं पटवारी संघ के सदस्य प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ कल मंगलवार होने की वजह से पटवारी अपने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का भी पाठ करते हुए नजर आए। उनकी प्रमुख मांगे वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और विभागीय नियमित परीक्षा, संसाधन और नेट भत्ता जैसे अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर पटवारी संघ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं पटवारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल की वजह से कई काम ठप पड़े हैं, जिससे आम जन को काफी परेशानी हो रही है। हम लोग क्रांति आह्वान पर 15 मई से हड़ताल पर हैं और ये हमारा अनिश्चितकालीन अभी अनवरत जारी है। और आज सब काले ड्रेस में जो ड्रेस कोड आमतौर में किया गया था, ये विरोध करने का एक स्वरूप है। इसके तहत हम आज काला दिवस मना रहे हैं। मांगे क्या? हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला 2800 ग्रेड से दूसरा स्नातक जो पटवारी का योग्यता है स्नातक करने के लिए। उसके बाद है हमारा प्रमोशन का मांग, जो आगे की सीधी भर्ती कर दी जाती है, सीधी भर्ती न करके विभागीय प्रमोशन दिया जाए। और उसके बाद है नेट भत्ता, साधन संसाधन और बिना विभागीय जांच के FIR बंद हो। और जो अतिरिक्त हल्का का भत्ता है और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, इस तरह से हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। 15 मई से हड़ताल में हैं हम लोग। 8 आज किस तरह से विरोध किया गया? आज हम लोग मिलके सुंदरकांड पढ़े हैं और शासन को ये बताने की कोशिश की है कि और हमारी मांगों को पूरा करें। छत्तीसगढ़ में कई सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ पिछले 15 मई से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी कड़ी में पटवारी संघ की तरफ से बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य शासन को पत्राचार के माध्यम से लगातार पटवारी अपनी समस्याओं के संबंध में अवगत कराते रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ज्यादा वैसा ही है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आम जनता को ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, उनको खतरा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सॉल्वेंसी नहीं बन पा रहा है, कई रजिस्ट्रियां भी रुक रही हैं, किसी प्रकार की त्रुटि है वो सुधार नहीं हो पा रहा है। मीडिया के जरिए आपके के खिलाफ हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। 8 सूत्रीय मांग है हमारा। इसमें क्या है, जैसे ना अभी बहुत सारे वैकेंसी निकले, तो उसमें क्या है, आज जाते निवास के बिना तो अभी
संभव नहीं है उन लोग का, वो लोग भटक रहे हैं। बाकी रजिस्ट्री के लिए जो किसान है वो भटक रहे हैं। जैसे किसी को लोन चाहिए रहता है, कृषि लोन, उसमें भी हम फॉर्म सी बना के देते हैं जिसके देश में कृषि लोन मिलता है, वो लोग भटक रहे हैं। बाकी मैं कल भ्रमण करके आया हूँ, पूरा तहसील खाली है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के रामकुंड इलाके में मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को झटका लगा है। बता दें कि स्थानीय शहीद चूड़ामंडी नायक वार्ड क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत स्वीकृत पात्र 37 परिवारों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया गया था, जिस पर विधायक विकास उपाध्याय की आपत्ति के बाद जांच करवाकर रोक लगा दी गई है। दरअसल बीते 17 मई को वार्ड के बीजेपी पार्षद दीपक जायसवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अनुज्ञा प्रमाण पत्र वितरण किया था और कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में करवाया गया था, जबकि कांग्रेस विधायक चाहते थे कि प्रमाण पत्र का वितरण उनके हाथों से करवाया जाए। वहीं पार्षद ने चेतावनी भी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर सभी 37 परिवारों को मिली भवन अनुज्ञा पर रोक नहीं हटाई गई तो बीजेपी नागरिकों के साथ उग्र प्रदर्शन करेगी। खबर धमतरी से है, जहां सीजीपीएससी में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजयुमों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स के पास लगे बड़े लोहे के गेट को तोड़कर वे कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार में पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर बहस भी हुई। बता दें कि सीजीपीएससी का प्रमाण घोषित होने के बाद बीजेपी लगातार धांधली का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि इसमें कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के रिश्तेदार चिन्हित हुए हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। इसी सिलसिले में मंगलवार को भाजयुमों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थन देने बीजेपी के पदाधिकारी भी पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पीएससी चयन प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है और बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चों को 2-2, 3-3 लोगों को जो भर्ती हुआ है, इसके विरोध में आज युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस 1-1 करोड़ में 75-75 लाख में जो पोस्ट को बेच रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे होते रहा तो हमारे जो गरीब किसान और मध्यम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उनका क्या होगा। भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं का हक अभी की सरकार मार दी है। युवा इतना मेहनत करता है, उसके बाद भी उनको उसका परिणाम नहीं मिलता है। पीएससी के एग्जाम में वो सेटिंग के अनुसार, परिवारवाद के अनुसार पूरे परिवार वालों को उसमें पास कर दिया गया है और युवाओं में ये जोश है कि उनका हक क्यों मारा गया। हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी उस तक पहुंचने दिया जाता है। इसके विरोध में उन्होंने, पीएससी के विरोध में उन्होंने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जिला धमतरी भाजयुमों के द्वारा पीएससी भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, कमीशन खोरी करके कांग्रेस अपने रिश्तेदारों को और अधिकारी अपने रिश्तेदारों को जो भर्ती किए हैं, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में आज कलेक्टर घेराव का आयोजन था। यहाँ धमतरी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर आ रहे थे। वहाँ पे रास्ते में बैरिकेड से बनाकर यहाँ पुलिस को द्वारा रोका गया, जिसका विरोध करते हुए यहाँ हमारे युवा मोर्चा के जाबाज सिपाही कलेक्टर तक अपने ज्ञापन देने के पहुंचे हैं और यहाँ ज्ञापन दिया गया राज्यपाल के नाम से कि जो भी भर्ती हुई उसको निरस्त की जाए और पुनः इसकी नियुक्ति सूची पुनः नए सिरे से जारी की जाए। देखिए, आज प्रदेश के आह्वान पर पीएससी जो घोटाला जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। वो हर एक अधिकारी को अपना जो खनिज विभाग है, चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें अपना अधिकारी बैठाने के काम कर रहे हैं। उस समय अगर घोटाले और इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज जायज है। उस समय कांग्रेस की सरकार सो रही थी क्या? उनको जगाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था छत्तीसगढ़ की जनता को कि हम ये भाजपा की सरकार ने भी घोटाले किए हैं। और आज यहाँ पे पूर्ण रूप से दिख रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे वो यानी भूपेश बघेल चुप है। हम भूपेश बघेल का इसमें पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पीएससी चयन में जो घोटाले हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था।
कलेक्टर सर यहाँ नहीं है, हमको जानकारी नहीं थी। हम लोग कलेक्टर साहब को मिलने के लिए बुलवाए तो यहाँ पास हमको जानकारी नहीं थी। यहाँ पास आने के बाद पता चला कि कलेक्टर साहब नहीं है, बाहर गए हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय के द्वारा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार नई नई पहल की जा रही है, जिससे बच्चों में शिक्षा की एक नई अलग पैदा की जा सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए रायपुर पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक स्कूल बढ़ईपारा में 25 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं विधायक ने भूमि पूजन वरिष्ठ नागरिकों और स्कूल स्टाफ के द्वारा अपनी उपस्थिति में करवाया, जिसके बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कार्य के लोगों को शुभकामनाएं भी दी और शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह के संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। खबर बिलासपुर से है, जहां अनियमित कर्मचारी ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस ने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के सभी 1,80,000 कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही अपने वादों को भूल गई है। देखिए, सरकार जैसे ही पद पाई है, शासन के गद्दी में जब बैठी है तो अहंकार से चूर चूर हो चुकी है, जिसके दम पे कांग्रेस की सरकार बनी है। 1,80,000 अनियमित कर्मचारी जहां पे ये आके भीख मांगे थे, बैठ के आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी, इन दोनों ने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हम 10 दिन के भीतर आपको रेगुलर कर देंगे। परंतु आज 4.5 वर्ष बीतने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय लबरा सरकार भूपेश बघेल जी आज तक इस बात को भूल गए हैं। गंगा जल लेके कसम खाए थे हाथ में कि नियमित होंगे, बोलते हैं किसानों की दम पे अपनी सरकार बनाएंगे। तो किसान के बच्चे भी यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब किसान के बच्चे हैं कि और सब के सब संविदा कर्मचारी हैं। तो क्या सिर्फ हम गोबर भी नहीं, नरवा गुरवा बारी में जाके काम करें? सरकार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको भी काम करना आता है, सरकार चला रहे हैं। बिलासपुर से प्रदेश में कितने कर्मचारी होते हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे मात्र अगर मैं कहा जाऊं कि स्वास्थ्य विभाग से मेरे पास आंकड़ा है 1200 लोग हैं और टोटल लगभग 5,000 लोग हैं। इस तरह से 1,80,000 पूरे प्रदेश में है, 39 डिपार्टमेंट में। बिलासपुर शहर में अतिक्रमण को हटाने के लिए इन दिनों लगातार नगर निगम अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, मगर यह कार्रवाई बिना किसी घोड़े के लगाम की तरह नजर आ रही है। राजनीतिक रसूख रखने वाले को छोड़कर नगर निगम इन दिनों बाकी सभी को बलि के बकरी की तरह हलाल करने में लगा हुआ है। ऐसा ही एक नजारा आज मैग्नेटो मॉल के सामने अपनी दुकानदारी चला रहे दुकानदारों पर निगम की कार्रवाई के साथ देखने को मिला, जहां अधिकारियों का आदेश बताकर निगम का अतिक्रमण दस्ता जबरिया कार्रवाई करने पहुंच गया। वहीं अचानक पहुंचे निगम के अतिक्रमण अमले को देखकर हर कोई भौचक्का रह गया और जब मौके पर मीडिया पहुंची तो जोन कमिश्नर मौके से निकल गए। इतना ही नहीं, अधिकारी से नोटिस के संबंध में जब मीडिया ने जानकारी मांगी तो अधिकारी बगल झांकने लगे। वहीं मौके पर व्यापारी और जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध के बाद आधी अधूरी कार्रवाई कर निगम का अतिक्रमण अमला वहां से निकल गया। मामले पर व्यापारियों की माने तो नगर निगम द्वारा बिना नोटिस दिए जबरिया कार्रवाई की जा रही है और अब इस कार्रवाई को लेकर कोई भी बड़ा अधिकारी बयान देने से बच रहा है। शहर में जो बेजा कब्जा है श्रीकांत और मार्ग में जो उचित नहीं है उसको हटाया जाए, लेकिन जबरदस्ती दुकान के अंदर घुस के दुकान चलती दुकान को बंद करा के और कर्मचारियों और दुकान के ओनर चलाने वाले को बाहर निकाल के जबरदस्ती दुकान बंद करा रहे हैं। जैसे एकदम तानाशाही गुंडाईगर्दी छत्तीसगढ़ के मुखिया खुद बोल के रखे हैं कि जो बेजा कब्जे में है उसको भी पट्टा दिया जाए। इसके बावजूद भी कमिश्नर आयुक्त का नाम लेकर इन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो समाज को एक तरह से परेशान करने की व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही है। ये जो ऑफिसर लोग हैं न सरकार की चलने दे रहे हैं, न महापौर की से जब बात कराया जाता है तो बोलते हैं कि अवैध रूप से इनका कब्जा है। क्या कब्जा है अवैध रूप से? कोई रोड के बाहर तो कब्जा है नहीं, वो अपने लैंड में कब्जा है। कोई इनका पक्का मकान तो बना हुआ नहीं है कि दुकान बनी हुई है। 3 छप्पर की दुकान है, उसमें भी इन लोग तंग कर रहे हैं और व्यापार करने दे रहे नहीं है। कोरोना काल के बाद व्यापार की स्थिति और सही परेशान है। ये नगर निगम और
जो बोलने से बोलते कोई, हमने बोला कोई आदेश है लिखित में, कोई शिकायत है या आपने कोई सूचना दी है, कोई शिकायत कोई सूचना नहीं है। ये जबरदस्ती व्यापारी वर्ग को तंग कर रहे हैं। अन्य कमिश्नर साहब के आदेश से वो में इधर समझाई दी गई थी, रोड और ये ब्लॉक होता है, बिना परमिशन के दुकान है वो बनाई, तो साहब के आदेश से दुकान को 1 हफ्ते से हम लोग द्वारा समझाई दी कि रोड भी ब्लॉक हो रखा है, तो आदेश से जोन मैडम कमिश्नर साहब के सील किया जा रहा था। नोटिस वगैरह जारी किया गया? नहीं दिए हैं, पहले भी नोटिस जारी किए गए हैं। कब किया? ये जोन कमिश्नर मैडम बताएंगे, जारी किए गए, उसके बाद ही हम लोग तो सील की कार्रवाई चालू। नहीं, नोटिस मिल चुका है और क्योंकि मौखिक हम भी समझाई दे चुके हैं। सीहोर जिले के शाहपुर तहसील में आज विशाल दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। 4 जून को भोपाल के जनबूरी मैदान में ब्राह्मण समाज द्वारा महाकुंभ हुंकार महासभा का विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिस बाबत तहसील के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने समस्त ब्राह्मण समाज को भोपाल जनबूरी मैदान पहुंचने का आह्वान स्वरूप वाहन रैली का आयोजन किया गया। उक्त दोपहिया वाहन रैली बरखेड़ा हसन से प्रारंभ होकर अहमदपुर दोराहा के मुख्य मार्गों से होते हुए शाहपुर तहसील के चोपड़ा वाले हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई, जहां एक सभा का भी आयोजन किया गया। वहीं सभा में डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, मुकेश शर्मा, मनोहर शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। हिंदी फिल्मों की मशहूर कलाकार सारा अली खान आज सुबह उज्जैन आई और महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर काफी समय तक ध्यान लगाया और अपनी आने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके की सफलता के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। आपको बता दें कि सारा अली खान पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक देव स्थानों पर अपने फिल्म की सफलता के लिए मत्था टेक चुकी हैं। इसी कड़ी में वह आज महाकाल मंदिर पहुंची। गौरतलब है कि सारा अली खान की बाबा महाकाल के प्रति गहरी आस्था है। इससे पहले भी वह अपनी मां अमृता सिंह के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर चुकी हैं। जगदलपुर में 30 मई को गंगा दशहरे के पावन अवसर पर शहर के महादेव घाट पर संध्या के समय गंगा मैया की आरती की गई, वहीं जिसमें शहर भर के श्रद्धालु बड़ी ही संख्या में मौजूद हुए। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर महादेव घाट के 1100 दीपों के साथ मातृ शक्तियों के द्वारा महाआरती की गई। बता दें कि जगदलपुर में बीते 17 सालों से निरंतर हिंदू समाज के द्वारा महादेव घाट पर यह महाआरती की जाती है। उसी के तहत 30 मई को गंगा दशहरा के अवसर पर मातृ शक्तियों के द्वारा सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसके बाद संध्या 7 बजे गंगा मैया के पूरे विधि विधान से विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार कर पूजन किया गया। इस दौरान महाआरती कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज संगठन और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर नारायणपुर मालक परिवहन संघ नारायणपुर कोंडागांव मार्ग स्थित गढ़बेगाल चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मालक परिवहन संघ के अध्यक्ष रतन दुबे ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि विगत दिनों में मैं और अन्य पदाधिकारियों ने नारायणपुर कलेक्टर से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुलाकात की थी और 1 सप्ताह के अंदर मांगे पूर्ण नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरने देने की भी बात कही गई थी। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसको लेकर नारायणपुर मालक परिवहन संघ धरने पर है। आपको बता दें कि नारायणपुर मालक परिवहन संघ ने मांग की थी कि परिवहन रेट में बढ़ोतरी के साथ साथ पहले स्थानीय लोगों के गाड़ियों को परमिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर नारायणपुर मालक परिवहन संघ ने नाराजगी देखी जा रही है।
खबर पे दोहरा से है, जहां 25 मई को एक्सीडेंट में घायल सद्दाम कुरैशी की रायपुर में इलाज के दौरान कोमा में चले जाने के 2 दिन के बाद 28 मई को मौत हो गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र सदमे में है। आपको बता दें कि उड़ीसा से आ रही एक कार ने सद्दाम कुरैशी को टक्कर मार दी थी, जिसमें सद्दाम घायल हो गया था। वहीं 28 मई को रायपुर में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के भाई जुनैद ने पुलिस को एक्सीडेंट मामले की शिकायत की है और मामले की कार्रवाई की मांग की है। सारणगढ़ जिले के कोसी गांव में जमीन मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और नौबत घर में घुसकर मारपीट करने तक की पहुंच गई। आपको बता दें कि जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। वहीं इस मारपीट मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कोसी थाना में एक मैटर आया था, जिसमें से चंद्रा परिवार है, जो एक योगी नारायण चंद्र एवं केशव चंद्र दोनों परिवार एक ही भाई हैं, दोनों भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों के मध्य संपत्ति का विवाद है, जिस पर से दोनों पक्षों के मध्य जो है मारपीट की घटना हमारे प्रकाश में आई थी। और जैसे हमारे थाना में घटना सामने आई, तत्काल दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों पक्षों का मेडिकल मुआयना कराया गया, जिसमें से योगी नारायण चंद्र जो चोटें आई थी, उस पर से मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उन्हें उच्च स्तरीय इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया था, जहां पर कल रात्रि लगभग 1:30 बजे उनकी इलाज दौरान देहांत हो गई। जगदलपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम घाटपदमोर, तेतरकुटी और धर्मपुरा क्षेत्र में मेला मढ़ई का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बोहरिया माता, शीतला माता और जलनी माता के वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रेखचंद जैन भी शामिल हुए। वहीं विधायक ने देवगुड़ियों में पूजा अर्चना कर बस्तर अंचल में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही उपस्थित लोगों को और ग्रामवासियों के साथ मिलकर माता का जयकारा लगाया। वहीं विधायक ने माता गुड़ी में पूजा के पश्चात मेले में आए देव और देवियों की भी पूजा की। इस दौरान उनके साथ जगदलपुर नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर विधायक राम लल्लू वैश्य ने कहा कि प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली नगर निगम के 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। अब इन कॉलोनियों में पानी, सड़क जैसे तमाम सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही अब इन कॉलोनियों में तेजी से विकास कार्य भी किया जाएगा। प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को बहुत दिनों के बाद उन्होंने वैध घोषित किया, जिसमें सिंगरौली की भी पहले 9 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव था, किंतु 31 दिसंबर 2022 को तक के जितने भी अवैध कॉलोनियां सभी को वैध घोषित कर दिया। अब वहां चाहे भवन अनुज्ञा की बात हो, जो नहीं मिलता था, वह जो निर्धारित शुल्क है वही दे करके अपन भवन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी जहां नहीं बनता था। यह सौभाग्य की बात है कि भारत देश के मुखिया इस 2023 में यह हम सबको अवैध कानूनों से वैध कर दिया। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कम से कम बेचारे नाली तक नहीं बनवा पाते थे, सड़क नहीं, क्योंकि 10 फीट 12 फीट की गलियां थी। और आज वो सौभाग्य, आने वाला समय अब सुखद होगा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। ये ऐसी स्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के नेतृत्व में मंगलवार को देवास में सर्व ब्राह्मण समाज ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन में सर्व ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि जिस तरह एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस दौरान इंदौर के पंडित विकास अवस्थी समेत अनेक समाजजन मौजूद रहे।
देखिए, सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की एक मांग है शिवराज जी की सरकार से, और बहुत छोटी सी मांग है। शिवराज सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उसमें दुख का विषय यह है कि उनकी योजनाओं से ब्राह्मण समाज अछूता है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से सरकार एसटी एससी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज को छात्रवृत्ति देती है, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा मध्य प्रदेश में अधूरा सा दिखता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं प्रदेश के बच्चों का मामा हूं, लेकिन जब ब्राह्मण बच्चों की बात आती है तो वे मौन हो जाते हैं। उनका ये सौतेला व्यवहार हमारे समाज के बच्चों को कष्ट पहुंचाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।